नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री मन्यान सम्मान योजना के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभुकों ने लिंकिंग नहीं की है उन्हें जल्द आधार लिंक करवाने की सलाह दी गई है, नहीं तो योजना के भुगतान रुक सकते हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हाथियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में कई गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से रात में सतर्क रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ठंड के मौसम में अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल वितरण तेज किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण परेशानी में न रहे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में दूषित पेयजल की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि जल स्रोतों की नियमित जांच की जाए और आम जनता को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए। राज्य की जेलों में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब कैदियों के परिजन ऑनलाइन माध्यम से पैसे भेज सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नकद लेन देन से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। झारखंड में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को स्कूलों में शामिल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को मातृभाषा में बेहतर समझ देना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। रांची में 9 जनवरी को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। झारखंड न्याय सेवा आयोग ने कक्षपाल भर्ती 2025 के लिए 1733 पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू होने की घोषणा की है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। परीक्षाएं OMR आधारित होंगी। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहर की स्थिति के कारण IMD ने कुछ जिलों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 2 से 5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। लोगों से सुझाव दिया गया है कि सुबह शाम घर से बाहर कम निकलें। झारखंड सरकार की ओर से पलाश कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसका लक्ष्य आदिवासी समुदायों की शिक्षा को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है, जिससे पढ़ाई में भागीदारी बढ़े और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 23 जनवरी 2026 को दावोस के विश्व आर्थिक मंच WEF में झारखंड का नेतृत्व करेंगे। यह पहला मौका है जब राज्य वैश्विक मंच पर आर्थिक और निवेश संभावनाओं को पेश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ठंड से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि आवश्यक दवाइयों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कोहरे के कारण वृद्धि देखी गई है। यातायात विभाग ने वाहन चालकों को कम गति में गाड़ी चलाने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राज्य के कई जिलों में सब्जियों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठंड और परिवहन में देरी के कारण बाजार पर असर पड़ा है। प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए बाजार निरीक्षण तेज कर दिया है। झारखंड के किसानों को मौसम को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने कहा है कि आलू, सब्जी और दलहन फसलों को पाले से बचाने के लिए उचित सिंचाई और ढकाव की व्यवस्था करें। राज्य में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सुविधा केंद्र सक्रिय किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
झारखंड पुलिस ने शीतलहर के दौरान रात में गश्त बढ़ा दी है। मुख्य सड़कों और सुनसान इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा शुरू की है। लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। नए साल पर झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि 56 लाख से अधिक लाभुकों के खातों में मनिया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के खाते में भेजी गई है। राज्य में स्वच्छता अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। नगर निकायों को नियमित सफाई, जागरूकता अभियान और कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में बच्चों के टीकाकरण अभियान को निरंतर जारी रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और बच्चों को सभी आवश्यक वैक्सीन समय पर दी जा रही है। रांची में रेलवे स्टेशन पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। कोहरे और ठंड के कारण यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। झारखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सड़क किनारे चेतावनी बोर्ड 3 और अंधेरे में लाइटिंग का काम बढ़ा दिया है। यात्रियों और वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट जमा करने की सुविधा दी गई है ताकि प्रवेश समय पर पूरा हो सके। राज्य में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षक और अभिभावक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। झारखंड में रोजगार सृजन के लिए छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी की घोषणा की है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। राज्य के पर्यटन विभाग ने नेतरहाट, डुमका और पारसनाथ में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और साइन बोर्ड स्थापित किए हैं। यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए निगरानी तेज की गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलने के लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने रांची और जमशेदपुर में नए आईटी हब खोलने का निर्णय लिया है। इससे युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स को निवेश की सुविधा मिल सकेगी। दुमका जिले में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी सलाह दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हजारीबाग में ग्रामीण बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। गिरिडीह जिले में ग्रामीणों के लिए मोबाइल बैंकिंग कैंप लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन और बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए लोगों को मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धनबाद जिले में शहर में ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की जांच को तेज करना है। कैमरों की निगरानी 24 घंटे चालू है